बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए, प्रतिधारा प्रभाव का सिद्धांत मछलियों के गलफड़ों से प्रभावी श्वसन को आसान बनाता है। बी, फेफड़ों में अवशिष्ट वायु की उपस्थिति मैमल्स में श्वसन की दक्षता को कम करती है। सी, पक्षियों में अश्वसनीय वायु कोषों की उपस्थिति श्वसन की क्षमता को बढ़ाती है। डी, कीटों में परिसंचित शरीर द्रव्य ऊतकों को ऑक्सीजन वितरित करता है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रतिधारा प्रवाह। प्रतिधारा प्रवाह। देखिए, अगर बात की जाए प्रतिधारा प्रवाह के विषय में कि यह क्या होता है, एक कुशल तरीके से ऑक्सीजन का आदान प्रदान क्या करता है? प्रतिधारा प्रभाव करता है। प्रतिधारा प्रभाव क्या करता है? एक कुशल तरीके से ऑक्सीजन का आदान प्रदान, एक कुशल तरीके से ऑक्सीजन का आदान प्रदान प्रतिधारा प्रभाव करता है। यह क्या करता है? एक कुशल तरीके से ऑक्सीजन के आदान प्रदान करता है, या फिर हम कहें यह एक कुशल तरीके से ऑक्सीजन का आदान प्रदान है। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रतिधारा प्रभाव की, तो इसमें क्या होता है? इसमें रक्त गलफड़ों से विपरीत दिशा की ओर बहता है। इसमें क्या होता है? रक्त जो होता है, रक्त गलफड़ों से विपरीत दिशा में बहता है, विपरीत दिशा में बहता है। यहाँ पर क्या देखा जाता है? जो यहाँ पर रक्त होता है वह गलफड़ों से विपरीत दिशा में बहता है। तथा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो होता क्या है? इसमें जो गलफड़ों से होकर आगे बढ़ने वाला रक्त होता है, उसको क्या होता है? ऑक्सीजन पानी से मिलता है। इसे जो ऑक्सीजन होता है वह किससे मिलता है? इस रक्त को ऑक्सीजन यह कहां से मिलता है? यह मिलता है पानी से। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है पानी से। ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं? O2 भी लिखते हैं। तो ऑक्सीजन कहां से मिलता है? पानी से मिलता है, जल से मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है? जो बची हुई हवा होती है, वह हवा होती है जो जोर से सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में रहती है। देखो, बची हुई हवा क्या होती है? बची हुई हवा वह हवा है, बची हुई हवा वह हवा है, बची हुई हवा वह हवा है जो जोर से सांस छोड़ने के बाद, सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में रहती है। फेफड़ों में रहती है। और इसका क्या होता है? यह जो श्वास क्या है, या फिर हम कहें यह जो हवा जो फेफड़ों में रहती है, इसका स्तनधारियों के श्वसन दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह फेफड़ों में रहती है, लेकिन इसका यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। चलिए कथन को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि हमें गलत कथन बताना है। पहला दिया गया है प्रतिधारा प्रवाह सिद्धांत। मछलियों के गलफड़ों से
प्रभावी श्वसन को आसान बनाती, तो यह सही है कि यह क्या करती है, जो प्रभावी श्वसन होता है उसे क्या बनाती है, आसान बनाती है। यह क्या है, एक कुशल तरीके से क्या करती है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है, तो यह क्या है, यहाँ पर सही होता है। विकल्प बी दिया गया है, फेफड़ों में अवशिष्ट वायु की उपस्थिति मैमल्स में श्वसन की दक्षता को कम करती है। देखिए अभी हमने यहाँ पर देखा था, जो वहां पर अवशिष्ट वायु है, जो हमने कहा था कि जोर से सांस छोड़ने पर फेफड़ों में जो वायु रह जाती है, वह क्या है, यहाँ पर कोई भी प्रभाव श्वसन दक्षता पर नहीं डालती है, जिस कारण यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। सी कथन कहा गया है, पक्षियों में अश्वसनीय वायु कोशों की उपस्थिति श्वसन दक्षता को बढ़ाती है, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। जो अश्वसनीय वायु कोश होते हैं वह क्या करते हैं, श्वसन की जो दक्षता होते हैं उसे बढ़ाते हैं, और यह किसमें देखा जाता है, यह देखा जाता है पक्षियों में। विकल्प डी कहा गया है, कीटों में परिसंचित शरीर द्रव्य ऊतकों को ऑक्सीजन वितरित करता है, तो यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। जो कीटों में संचित शरीर द्रव्य ऊतक होते हैं वह क्या करते हैं, ऑक्सीजन वितरित करने में मदद करते हैं। तो देखिए हमें कहा गया था कि कौन सा गलत कथन है, तो यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।